जम्मू कश्मीर के अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर आशीष धौचक की अंतिम यात्रा का दृश्य देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। एक शहीद के घर वालों का जज्बा कैसा होता है, आज पूरे देश ने एक बार फिर देखा। जिस तरह से पानीपत में मेजर आशीष धौचक की अंतिम यात्रा के दौरान शहीद के घर वाले भावुक हुए, उसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स बिलख पड़ा। एक शहीद के घर वालों का जज्बा देखकर हर कोई हैरान रह गया। शहीद मेजर आशीष का पार्थिव शरीर जब जवानों ने अपने कंधे पर उठाया तो मां खुद बेटे की शान में नारे लगा रही थी। शहीद की मां आसमान की तरफ हाथ उठाए सपूत की शहादत को सलाम कर रही थी। अंतिम यात्रा के दौरान मां के हाथ हवा में ही उठे रहे। बेटा वतन पर कुर्बान हुआ था, इस दुख में मां का जिगर फट रहा था। बेटा फौज में भेज दिया, ये मेरे सारे बेटे हैं, मेरे सारे बेटे हैं, वो भी किसी का के लाल है। बेटे से बिछड़ने के गम में मां के आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्हें पता था कि उनका लाल कभी नहीं आएगा, लेकिन शहीद की मां का जज्बा 7वें आसमान पर था। मेरा बेटा देश में कुर्बान, मेरा बेटा मेरी हिम्मत, मेरा बेटा मेरी हिम्मत। मेजर आशीष की मां अपने शहीद सपूत को हाथ उठाकर सैल्यूट कर रही थी। रास्ते भर वो हवा में अपने दोनों हाथों को जोड़े रहीं। बार बार यही कह रही है कि मैंने ऐसा बेटा पैदा किया जो देश के लिए कुर्बान हो गया। वो खुद सेना में भर्ती हुआ था। शहीद आशीष की मां ने कहा कि उनकी पोती सेना में अफसर बनकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगी और अपने पिता की शहादत का बदला लेगी। 3 बहनों के इकलौते भाई थे शहीद मेजर आशीष धौचक। जब शहीद आशीष का पार्थिव शरीर जम्मू कश्मीर से पानीपत के टीडीआई सिटी पहुंचा तो बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले शहीद मेजर आशीष धौचक ने अपनी बहनों से मिलने का वादा किया था, लेकिन भाई से मिलने की इन बहनों की आस अधूरी ही रह गई। शहीद मेजर आशीष की जो बहन है, उनके जो 3 बहनें हैं जो कि बड़ी बहन हैं, और वो सब जो है रो रो कर बुरा हाल है। शहीद मेजर आशीष की अंतिम यात्रा में उनकी बहनें भी शामिल हुईं और पूरे रास्ते बहनें भाई को सैल्यूट करती रहीं। और कहती रहीं, भाई पर हमें और देश को गर्व है। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन भाई की शहादत को बहन अपने तरीके से नमन कर रही थी। बहनों ने वंदे मातरम का जयघोष करते हुए भाई को आखिरी विदाई दी। अंतिम यात्रा के दौरान शहीद आशीष की एक बहन आंचल फैलाकर अपने भाई को भगवान से मांगती दिखी। एक तरफ बहनें भाई की शहादत को सलाम कर रही थीं, तो दूसरी तरफ अंतिम यात्रा के दौरान शहीद आशीष की पत्नी बेसुध नजर आ रही थी। आज हरियाणा का पानीपत शहीद मेजर आशीष अमर रहे के नारों से गूंज उठा। अनंतनाग मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए मेजर आशीष का पार्थिव शरीर आज सुबह पानीपत के टीडीआई सिटी पहुंचा था, जहां सिख लाइट इन्फेंट्री के शहीद जवान आशीष धौचक के अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा जो पानीपत शहर है वो सारा उमड़ चुका है। और फिर टीडीआई सिटी से सैन्य अधिकारी और परिवार वाले मेजर के पार्थिव शरीर को लेकर पैतृक गांव बिंझोल के लिए निकले। मेजर की अंतिम यात्रा को पानीपत शहर के बीच बाजार से निकाला गया, ताकि शहरवासी मेजर आशीष के अंतिम दर्शन कर सके। गांव के युवा हाथों में तिरंगा लिए मोटरसाइकिल और कार पर सवार होकर जत्थे के साथ पार्थिव शरीर के साथ चल रहे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार जो देश का शेर है वो आखिरकार कैसा उसका बिहेव था। स्कूल के बच्चों ने भी रास्ते में खड़े होकर मेजर आशीष अमर रहे के नारे लगाए।
शहीद मेजर की अंतिम यात्रा में महिलाओं समेत हर वर्ग और हर उम्र के लोग शामिल रहे। वहीं रास्ते में लोगों ने फूलों की वर्षा कर शहीद आशीष को श्रद्धांजलि भी दी। मेजर आशीष नौचक का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बिंझौल में किया गया, जहां तिरंगा लेकर लोग अपने सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। वहीं बिंझौल के शमशान घाट में शहीद मेजर आशीष को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। स्थानीय प्रशासन, सेना और पुलिस के अधिकारियों ने शहीद को पुष्प चक्र भेंट किया। वहीं पत्नी ज्योति और बेटी वामिका समेत परिवार के लोगों ने उनको सैल्यूट किया, जिसके बाद पिता लालचंद और चचेरे भाई मेजर विकास ने शहीद आशीष को मुखाग्नि दी। इस दौरान काफी संख्या में लोग शमशान घाट पर मौजूद रहे। शहीद मेजर के अंतिम दर्शन के लिए कोई पेड़ पर चढ़ गया तो कोई शमशान घाट में बने कमरे की छत पर। इस दौरान लोगों के हाथों में तिरंगा था और वो जोर जोर से भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह भी शहीद हुए थे। आज उनका पार्थिव शरीर पंजाब के मोहाली पहुंचा, जहां शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को उनके परिवार वालों ने अंतिम विदाई दी। मोहाली के भड़ोजिया गांव में शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को आखिरी विदाई देते वक्त जिस तस्वीर को देखकर लोगों की आंखें नम हो रही थीं, वो थी सैन्य वर्दी जैसी यूनिफॉर्म पहने हुए शहीद मनप्रीत सिंह के बेटे की तस्वीर। 6 साल का बेटा बिना थके शहीद पिता को पूरे समय सैल्यूट करता रहा। शहीद के परिवार का जज्बा देखिए। बेटे को खोने के बाद भी मां ने नन्हे मासूम को भी सेना की वर्दी जैसी ड्रेस पहनाकर उसके पिता के पार्थिव शरीर वाले ताबूत के सामने लाकर खड़ा कर दिया और सलामी दिलवाई। संदेश साफ था, सर्वोच्च बलिदान के लिए परिवार का एक एक शख्स अब भी तैयार है। वहीं शहीद कर्नल की पत्नी हाथ जोड़े प्रार्थना कर रही थी। ये सब देखकर मौके पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। हर कोई शहीद कर्नल की पत्नी का ढांढस बंधा रहा था और वो सिर्फ ताबूत से शहीद पति के नाम को ढक रहे फूलों को हटाती रहीं। कर्नल मनप्रीत सिंह अपने पीछे पत्नी, 6 साल का बेटा और 2 साल की बेटी को छोड़कर गए हैं। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी गई। उन्हें सैल्यूट करने सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और इस दौरान पूरा गांव भारत माता की जय और शहीद मनप्रीत सिंह अमर रहे के नारों से गूंज उठा। बलिदान को अंतिम नमन करने पहुंचे लोगों की संख्या इतनी थी कि शहीद कर्नल की अंतिम यात्रा को घर से 200 मीटर की दूरी तय करने में 20 मिनट लगे। लोगों के हाथों में तिरंगा था और वो शहीद के पार्थिव शरीर पर फूल बरसा रहे थे। पंजाब सरकार के मंत्री गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, पूर्व आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश समेत कई पुलिस और सैन्य अधिकारियों ने शहीद मनप्रीत को पुष्पांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार से पहले कर्नल मनप्रीत सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहीद के भाई संदीप सिंह ने उनके बेटे कबीर के साथ मुखाग्नि दी। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान लापता एक और जवान का शव बरामद हुआ, जिसके बाद अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों की संख्या 4 हो गई। क्योंकि इससे पहले अनंतनाग के कोकेरनाग में मुठभेड़ में भारतीय सेना के कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर के डीएसपी शहीद हो चुके हैं। आज जब अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो सेना के एक जवान का शव पेड़ों और झाड़ियों के बीच बरामद हुआ। बताया जा रहा है जो कर्नल मनप्रीत सिंह थे उनके एस्कॉर्ट में था और 2 दिन से मिसिंग था। बताया जा रहा है कि जिस जवान का शव बरामद हुआ है वो गुरुवार को आतंकियों की गोली लगने से घायल हो गया था।